महामंत्री, कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष। तो आपको सबको पता है कि महामंत्री पद के लिए केरला पादर से नकाराम जी है, वो निर्विरोध चुनाव जीते थे, उनके विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं था। तो नकाराम जी है वो महामंत्री पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इनको पूरे रोही समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आशा करते हैं हम सभी कि एक युवा जोश की तरह आप कार्य करेंगे। उंद्रा से श्री विशाराम जी, आपका निर्विरोध चयन हुआ है। हम आपसे भी आशा करते हैं कि आप कैश बुक को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे और हिसाब पाई का हिसाब रखेंगे, क्योंकि हर समाज, पूरे समाज का पैसा है, इसलिए हिसाब बिल्कुल ओके होगा। और सबसे महत्वपूर्ण पद जिसके लिए आज इतने समय से 141 मत प्राप्त हुए हैं, और 141 मत प्राप्त करने के लिए इनको बहुत बहुत बधाई दी जाती है कि इन्होंने 141 मत प्राप्त किए। और जो खारिज मत हुए हैं वो 11, बहुत कम खारिज हुए हैं, और वो भी जो ऐसे थे जिनको दिखाई नहीं दे रहा था उन कारण से वो खारिज हुआ, तो 11 मत है खारिज हुए हैं। और दूसरे प्रत्याशी थे श्री सीताराम जी गहलोत, जिनको कुल मत प्राप्त हुए 338। तो इस प्रकार से हमारे रोही समाज के नए अध्यक्ष का ताज है वो सीताराम जी गहलोत के सर पे सजता है, जिन्होंने 197 मतों से विजय हासिल की है। तो मैं गहलोत साहब को भी बहुत अच्छा हो कि आप जिस पद के लिए चुने गए हैं उस पद हेतु आपको शपथ दिलवाई जाएगी। तीनों जो प्रत्याशी है वो तीनों आगे आ जाए। और तीनों एक फॉर्म करता है, नहीं, मैं बोलूंगा, आप हाथ ऐसे रखना, और मैं कहते आप अपना नाम बोल रख सकते हो, और अपना हाथ से भी है, राइट हैंड है वो आप तीनों आगे रखेंगे। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं मेघवाल समाज सेवा समिति रोही परगना के पद अपना पद बोल लो, अध्यक्ष और पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से पालन करते हुए पद की गोपनीयता भी हो रहे हैं समय से, क्योंकि सेवानिवृत्ति के 9 दिन बाद में अध्यक्ष पद पे आ गए थे, और 5 साल का ये भी कार्य, सही अर्थ में सेवानिवृत्त आप हो रहे हैं। तो मैं इस नई कार्यकारिणी को आप बधाई देने के लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप 2 शब्द कहें। सुनिए जी। साल का लिया, आपने काफ़ी मुझे सहयोग किया, आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ। और मेरे वर्तमान अध्यक्ष को भी मैं यही विनती करना चाहूँगा, जिस तरह मैंने जो समाज के साथ मिलजुल के जो कार्य किया है, इससे बढ़कर आप करें, बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद। अब जो भी मेरे से कोई चूक हुई हो तो माफी। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे अचला राम जी भाई साहब से कि आप भी 2 शब्द कहें। आपने सीताराम जी गहलोत साहब कि आपके मन में समाज के प्रति क्या काम करने की तमन्ना है, आप भी कोई विजन लेकर के चले होंगे, आप इलेक्शन में फाइट किया है, तो आपके मन में कुछ था कि ये काम पूर्व अध्यक्ष ने, पूर्व कमेटी ने नहीं किया, मैं करूँगा, तो ऐसा आपके दिमाग में क्या विजन था? उस विजन से हमारे को लाभान्वित कराए श्री सीताराम जी। सबसे पहले तो ये है एक बंदा है जो बच्चों के पढ़ाई वाला है, कोचिंग वाला, सबसे पहले उसको काम पूरा करने की कोशिश करूंगा, ये मेरा गलत है। अब सबसे पहले आप सबको प्रणाम, और आप सबकी बहुत बड़ी जीत हुए। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वोटर जो आए हैं, तो ये समाज की सबसे बड़ी जीत है। इसका कारण ये है कि आपको अपना लगा कि ये हमारा समाज है, ये हमारी संस्था है, इसलिए हम को वोट देके मजबूत बनाएंगे। तो जिस तरह आपने वोट देके इस संस्था का चुनाव करवाया है, उसी तरह इस संस्था को मजबूत करेंगे
और साथ ही समाज को और कमेटी को पूरा सपोर्ट करेंगे। और साथ ही इसके लिए जिन महानुभावों ने इस चुनाव प्रक्रिया में विशेषकर रमेश जी, दैया, विजय जी, गोविंद जी सोलंकी, मुकेश जी और जिन्होंने भी इस चुनाव प्रक्रिया में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, उन सबका सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार और प्रणाम। हमारे से कोई गलती हुई हो तो वो बात यहीं पे रखें। धन्यवाद। नवनिर्वाचित अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और निर्विवाद अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, आप सभी को मेरी तरफ से और 22 प्रेरणा की तरफ से खूब खूब बधाई और आभार है आपका कि आपने आज इस ढंग से अपने समाज का एकीकरण का जो प्रदर्शन किया है, मैं इसके लिए बहुत गदगद हूँ और मुझे बड़ी खुशी है। मैं आशा करता हूँ कि नई निर्वाचित कमेटी संपूर्ण समाज को, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी को साथ में ले करके